नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल उत्तरी गुरुकुल। आप लोग मुझे देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन सर आ गए और अचानक से ना मेरे बारे में ना इस क्लास के बारे में आपको बीती हुई वीडियो में बताया गया होगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज था। क्यों? क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है और पढ़ाई हर जगह भी इतनी वो नहीं होती, काम नहीं आती। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ स्किल्स आनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी होना ज़रूरी है, कुछ चीज़ सीखना भी ज़रूरी है। तो आज आपके लिए उत्तरी गुरुकुल एक ऐसी ही चीज़ लेके आया है। आपको पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ों की नॉलेज दी जाएगी, और भी चीज़ों के, जैसे आप लोग फैक्ट्स देखते हो शॉर्ट्स में, ऐसे ही एक सब्जेक्ट आपके लिए ऑप्शनल में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा उत्तरी गुरुकुल चैनल द्वारा टैली विद जीएसटी एंड एक्सेल। जी हाँ, टैली विद जीएसटी एंड एक्सेल। आप सोचेंगे टैली विद जीएसटी एक्सेल, सर एक्सेल तो हमने सुना है, एक्सेल होता क्या है। बहुत से बच्चों को टैली का भी पता है टैली होता क्या है, लेकिन उन्होंने आज से पहले कभी इसको यूज़ नहीं किया और कभी इसको चलाया नहीं, कभी इसका जानने का मंथन नहीं किया। बहुत बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं है, और बहुत से बच्चे ऐसे जिनको इसके बारे में पता है। ज़्यादातर आप लोगों ने अकाउंटेंसी के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे, जो कॉमर्स फील्ड में जो ये सीए कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन बच्चों को पता है इसके बारे में। उनसे अगर आपकी पहचान है तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, उनको बताइएगा कि अभी चैनल पे ऐसे ऐसे ये स्टार्ट हुआ है और हम वहाँ से सीख रहे हैं। वो भी आपको इसके बारे में बहुत नॉलेज देंगे। उनसे सीखने का और यहाँ हमारे साथ सीखने का आप लोगों को मौका मिल रहा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टैली विद एक्सेल एंड जीएसटी। जीएसटी टैली के साथ ही आती है। जीएसटी आप लोगों को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट बहुत से लोगों को जीएसटी का पूरा वर्णन करना नहीं आता, पूरा वो करना नहीं आता, उसका फुल फॉर्म जो है बस वही पता है, उसके बारे में क्या होता है, कैसे टैक्स लगता है जब स्टेट के अंदर माल आता जाता है। तो कोई भी माल हो, मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी हो, एनीथिंग, एनी गुड्स आर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट इन द स्टेट्स। सो आप लोगों को पता है इसमें किस टाइप की जीएसटी का प्रयोग होता है, जीएसटी कितने टाइप की होती हैं। तो ये सब हम इन आगे वाली वीडियोस में समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं टैली विद एक्सेल एंड जीएसटी। एक्सेल की वीडियोस भी लगातार आती रहेंगी, लेकिन फर्स्ट आज पहला दिन है तो मैं टैली का आपको इंट्रो देना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। टैली क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत से बच्चों को पता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता टैली क्या है। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम अपने किसी भी बिजनेस को, कितना भी बड़ा या छोटा बिजनेस हो या किसी भी पैमाने पर हो, हम उसको इसके द्वारा अकाउंटिंग कर सकते हैं। अकाउंटिंग, जी हाँ, अकाउंटिंग। हम अपने बिजनेस में जितने भी बिल्स होते हैं, जितने भी हम टैक्स लगते हैं, हमारी इनकम, हमारा प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट डेबिट, एवरीथिंग हम इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ सर, आपने बोला कि टैली तो एक सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, सॉफ्टवेयर है और इसको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे भी बताएंगे, लेकिन अभी वीडियो में आगे, अभी नहीं, अभी पहले आप इंट्रो समझिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन्स ऑफ टैली। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन्स ऑफ टैली से। फाउंडेड इन 1986 बाय श्याम सुंदर गोयनका एंड भारत गोयनका। श्याम सुंदर गोयनका एंड भारत गोयनका ने इसको मिलकर बनाया था। श्याम सुंदर गोयनका एंड भारत गोयनका दोनों फादर्स एंड सन्स थे। ये श्याम सुंदर गोयनका इनके पिताजी थे और भारत जो है इनके बेटे थे। जी हाँ, और सबसे खास बात इसकी क्या है आप लोगों को पता है? आप लोग जो आजकल जितने भी ऐप्स देखते हैं, जितने भी चीज़ें देखते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेज द्वारा ही बनाई गई हैं, कोडिंग कर कर बनाई गई हैं। लेकिन ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी कोई कोडिंग नहीं की गई है, ये कोडलेस है। जी हाँ, ये कोडलेस सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता थी? अगर पता थी तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर नहीं थी तो भी मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे जानने में इंटरेस्ट आता है। तो दोस्तों, SS जी ने और भारत जी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया, टैली का निर्माण किया 1986 में, तो पहला नाम इसका टैली नहीं था जो आज आप लोग देख रहे हैं। इसका पहला नाम क्या था? आइए जानते हैं। पहला नाम था इसका प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी हाँ, दैट इज द फर्स्ट नेम ऑफ टैली। जी हाँ, प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई सोच सकता है ये नाम था इसका, और ये एक पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका किसी भी प्रकार की कोडिंग नहीं की गई है, किसी भी प्रकार की। हाँ, ये सच है। जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, जब टैली में धीरे धीरे अपग्रेडेशन होते गए तो उसके नाम बदलते गए, उसमें वर्जन्स आते गए, वर्जन के साथ फीचर्स अपडेट होते गए। जी हाँ, फीचर्स अपडेट होते गए। कैसे? देखिए, आइए, सारे टाइमलाइंस लिखे हुए हैं। 1988 में टैली 3.0, इसमें बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था। ये सिंपल
उसके बाद 1999 इसमें टैली 6.3, इसमें वीएटी फीचर क्या कहते हैं अपग्रेड हो गया। उसके बाद 2001 7.2 स्टेचुअरी कंप्लेंट्स, इसमें ये अपडेट हो गया। दूसरा 2006 टैली 8.1 एंड टैली 9 एक्सपेंडेड ईआरपी 9 फंक्शन, ये एंटरप्राइज रिसोर्सिंग प्लानिंग के उसमें क्या कहते हैं काम आने लगी। इसमें फीचर फंक्शन जो है अपडेट कर दिया गया उसके लिए। 2009 टैली ईआरपी 9 सॉल्यूशन, पूरा ईआरपी 9 सॉल्यूशन के साथ 2009 में टैली ईआरपी 9 का निर्माण हो गया। और उसके बाद 2017 में यानी 2017 में जब जीएसटी लागू हुई तब इसमें जीएसटी फीचर भी अपडेट कर दिया गया। किसमें? ईआरपी 9 में, क्योंकि 2009 के बाद ईआरपी 9 में 2017 में जब जीएसटी अपडेट हुई, जब जीएसटी लागू हुई तो उसके बाद इसमें ये अपग्रेडेशन आ गया जीएसटी का। अब 2020 टैली प्राइम जो इस समय लेटेस्ट चल रही है और हम उसी को ही पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम जानेंगे, उसी का ही हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरा जायजा देंगे। तो आइए टैली प्राइम में क्या क्या अपग्रेड हुए हैं तो देखते हैं। अब मॉडर्न फ्रेंडली बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने बिजनेस को पूरा मैनेजमेंट किया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आती। इसमें ऑल ओवर थिंग जितनी भी यहाँ पर हमने फीचर्स पढ़े इन सबको मिलाकर एक टैली प्राइम बना दिया गया। तो आइए जानते हैं ग्लोबल रीच के बारे में। तो आप लोग ने पता नहीं होगा कि इसको 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग और 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ इसका यूज़ करती हैं, इस पर भरोसा करती हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस कंट्री में बल्कि इस दुनिया में सब कुछ अच्छे से संभाल रहा है, जो हमारी इकोनॉमी है उसको संभाल रहा है कहीं ना कहीं। आप लोग समझ रहे हैं ना? और मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो अपना सर ना खुजाएं, क्योंकि भाई ये एक ऐसी चीज़ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि टैली क्या है, क्या है ये, आखिर है क्या, किस चिड़िया का नाम है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, टैली इस चिड़िया का नाम है जिसने उम्मीदें से ऊंची उड़ान भरी है मगर इसके पंख नहीं है। जी हाँ, इसने उम्मीदों से ऊंची उड़ान भरी है लेकिन इसके पंख नहीं है, और हमें भी इसको साथ में पकड़ना है, इसके साथ ऊंची उड़ान भरनी है, तो इसको सीखना पड़ेगा और हम सीख के दम लेंगे। समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर कि सॉफ्टवेयर पे अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सॉफ्टवेयर पे कैसे यूज़ करते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। आपके पास अगर कोई पीसी है या कोई लैपटॉप है तो उसके ऊपर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए और आप सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है टैली प्राइम। ईआरपी 9 नहीं, ईआरपी 9 तो पुराना हो गया। ईआरपी 9 यानी एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ये पुराना हो गया। समझ रहे हैं आप? आपको टैली प्राइम डाउनलोड करनी है और उसके बाद उसमें आप लोगों को कंपनी बनानी है। यूजुअली आप लोगों को उसमें इकोनॉमिक क्या कहते हैं एजुकेशन मोड, जी हाँ, एजुकेशन मोड के द्वारा आपको उसको एक्टिवेट करना है। एजुकेशन मोड के द्वारा आप एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद आप लोगों को उसमें कंपनी बनानी पड़ेगी। अब सर आप पूछेंगे सर मेरी तो कोई कंपनी नहीं है। सर कंपनी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, मैं अपना नाम यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा नाम है आयुष सैनी, तो मैं अपने नाम से बनाऊंगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिया आयुष सैनी प्राइवेट लिमिटेड, बस। उसके बाद हमें ये डालना है, उसमें क्रिएट कंपनी का ऑप्शन होगा, उसमें जाना है, ये डालना है। आप अपना नाम लिख सकते हैं या किसी भी नाम लिख सकते हैं, या कोई भी जनरल स्टोर है या कोई भी बड़ा बिजनेस है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, XYZ, कोई भी आप यहाँ पर नाम से कंपनी बना सकते हैं फिलहाल प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपकी कोई बिजनेसमैन है, आपका कोई बिजनेस है या आपके घर में फैमिली में कहीं भी बिजनेस है, आप लोग उसके नाम से भी यहाँ पे बना सकते हैं। समझ रहे हैं? तो उसके बाद आपको एड्रेस वगैरह डालना होगा, वो सब मैं अब आगे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। तो चलिए आइए मेरे साथ, अब वक्त आ गया हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने का। तो सब लोग मेरे साथ मिलके बोलिए कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम कि कंपनी कैसे बनाई जाती है, टैली को कैसे ओपन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि टैली में माउस का उपयोग ज़्यादा नहीं होता है, कीबोर्ड का उपयोग ज़्यादा होता है। आपका जो राइट हैंड है वो हमेशा नंबर पैड के नीचे होना चाहिए, वो नंबर पैड के ऊपर होना चाहिए, और जो लेफ्ट हैंड है वो अल्फाबेट्स की के ऊपर होना चाहिए, ताकि आपको आइटम के नाम लिखते वक्त और बिलिंग करते वक्त, अमाउंट लिखते वक्त कोई दिक्कत ना आए।
तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है टैली प्राइम में अवेलेबल है, जो मैंने डाउनलोड कर ली थी। अगर आपको डाउनलोड करनी है, नहीं हो रही है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में आप समझिए कि टैली को ओपन कैसे किया जाता है, क्लोज कैसे किया जाता है और कंपनी कैसे बनाई जाती है, तो वह आप लोगों को सिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे। देखिए टैली ओपन हो रही है। और हाँ, इसमें सबसे ज्यादा लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए लेफ्ट राइट अप डाउन एरो कीज दे रखी है आपको राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ। तो आप उसको यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप सबको सबसे पहले इंटरफेस दिखाई देगा कुछ इस तरीके का। लाइसेंस मांग रहा है आपसे, लाइसेंस के द्वारा लॉगिन करने के लिए मांग रहा है, तो आप कैसे करेंगे। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। टी यानी कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, यू यानी यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, आर यानी रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस, ए यानी एक्टिव न्यू लाइसेंस। आप इन चारों में से किसी चीज से लॉगिन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल यहाँ पर ये टी यानी कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, ये सारी जो है इनसे हमें लॉगिन नहीं करना है, ये तीनों से लॉगिन नहीं करना है, हमें एजुकेशन मोड से लॉगिन करना है। तो एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है, यानी एक्टिव हो चुका है टैली। और मैंने पहले ही यहाँ पर एक दो कंपनियां बना ली थी, और पहले ही मैंने यहाँ पर सारे काम कर लिए थे। बट एक कंपनी अभी भी मेरी बनी हुई है, आयुष सैनी के नाम से, आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेम ऑफ कंपनी, ऊपर करंट पीरियड, इधर करंट डेट। तो ये दोनों गलत डली हुई हैं, तो इनको चेंज करते हैं। ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। यहाँ 2024 है, तो यहाँ हम यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ भी 2024 हो जाएगी। राइट साइड पे आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली दिख रही है, ये डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। तो इधर हम ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैली की। टैली के अंदर कंपनी बना, टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इस तरीके का डायलॉग बॉक्स बना हुआ है, इसमें दो शॉर्टकट्स लिखी हुई है, F2 एंड F3। F2 यानी डेट चेंज करने के लिए, F3 यानी कंपनी बनने के लिए। आप लोगों को एक शॉर्टकट की और नहीं दिख रही है, यहाँ से पीरियड करंट पीरियड चेंज होता है। करंट पीरियड चेंज करने के लिए मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, ऑल्ट F2 दबा दीजिए, तो यहाँ पर आपका करंट पीरियड चेंज करने के लिए आ जाएगी। अब देखिए यहाँ 2024 है, मैं इसको 2026 कर रहा हूँ। ये 2026, नीचे जाएंगे, 31 मार्च 2026, सॉरी 27, 27 कर दी। देखिए यहाँ पर पीरियड चेंज हो गया, तो डेट भी यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो गई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी कैसे बनाई जाएगी। अगर आप टैली डाउनलोड करेंगे और न्यू न्यू टैली खोलेंगे, तो आपको पहले ही इंटरफेस पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ अभी नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, F3 दबाएंगे। F3 दबाया। ओके, क्रिएट कंपनी के जाएंगे, ऑल्टर कंपनी, शट, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, ये चार तरीके के ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने है। ओके, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। कंपनी क्रिएशन में आप लोगों को कंपनी का नाम डालना है। मेलिंग नाम अपने आप आ जाएगा, वही कंपनी का नाम होता है और वही एड्रेस होता है। ओके, मेलिंग नेम एड्रेस वही होता है। तो कंपनी का नाम जैसे हमने अभी देखा था कि राजीव, मैंने बनाया है बोर्ड पे राजीव एंटरप्राइज या राजीव प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एड्रेस डाल देते हैं सदर। ओके, मथुरा नीचे आएगा, मथुरा नीचे आएगा, एंटर करके नीचे लिख दीजिए। अब ये आपका पूरा एड्रेस हो गया, और नीचे फिर एंटर। ओके, अब आता है स्टेट। स्टेट आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेरा तो उत्तर प्रदेश है, तो मैं उत्तर प्रदेश लगाऊंगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश नजर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, उत्तर प्रदेश नहीं आता नजर, तो आप यहाँ पर सिंपली यू दबाएंगे, तो भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश या आपका जो भी स्टेट है उसका पहला अल्फाबेट आप यहाँ टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। मेरा उत्तर प्रदेश आ चुका है, तो मैं इसको एंटर करूंगा। तो एंटर मैंने किया, उत्तर प्रदेश हो गया। इंडिया, हमारी कंट्री की यहाँ इंडिया ही रहेगी। और पिन कोड अगर आपको आपके उसका स्टेट का मालूम है तो लगा दीजिए। जैसे हमारी तो मथुरा है, तो मथुरा का पिन कोड है 281001, यहाँ डाल देंगे, एंटर करेंगे। टेलीफोन नंबर है आपके पास, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे, फैक्स नंबर डालेंगे, ईमेल नंबर डालेंगे। वेबसाइट है आपकी कंपनी की, कोई वेबसाइट का नंबर डाल, वो वेबसाइट की लिंक डाल देंगे, वेबसाइट का नाम डाल देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ आपकी डेट दे रखी है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक बिगनिंग फ्रॉम। ओके, उसके बाद आता है बेसिस करेंसी सिंबल, बेसिस करेंसी। भाई साहब, कितना बड़ा सवाल है। अरे कोई बड़ा सवाल नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है कि आपकी कंट्री का सिंबल, हमारी कंट्री इंडिया है,
तो इंडिया में क्या चलता है, रुपया। तो ये रुपीस का सिंबल है, सीधी सी बात है। उसके बाद आपका फॉर्मूला नाम जो है INR रहेगा, और रहता ही है। उसके बाद यहाँ पे आप दो दो बार एंटर करेंगे, जैसे कि NIR के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बाद यहाँ यस और नो पूछेगा आपसे, तो आपको करना है एंटर, यानी यस। ओके, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद लिखा हुआ आ गया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये देखिए यहाँ लिख रहा है ना कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आप लोगों को अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट करना है, जी बिल्कुल करना है। एनेबल बिल वाइज एंट्री करनी है, जी बिल्कुल करनी है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या करना है, इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री रखनी है, जी हाँ बिल्कुल रखनी है। इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री करनी है, जी हाँ बिल्कुल करनी है। टैक्सेशन, भाई साहब टैक्सेशन, टैक्सेशन ये आया सबसे मेन चीज। एंटर 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 करते हुए हम यहाँ पहुंच जाते हैं। तो टैक्सेशन हमें रखना है, यस वेरी गुड, एंटर करेंगे एक बार और। ओके, तो एंटर करते ही टैक्सेशन में यहाँ हम पहुंच जाते हैं अपने GST रजिस्ट्रेशन पर। तो कंपनी में जब भी हम GST रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और आपसे कुछ इस तरीके के सवाल पूछेगा। फर्स्ट आता है आपका स्टेट। स्टेट, स्टेट आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है भैया, उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑलरेडी लिखा हुआ आ चुका है यहाँ उत्तर प्रदेश। रजिस्ट्रेशन टाइप हमेशा हमारा रेगुलर रहेगा। उसके बाद एसेस ऑफ अदर टेरिटरी नो रहेगी। जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर ये आया मेन चीज। अब यहाँ समझिए, अगर आपकी कंपनी को या आपके बिजनेस को कोई भी GST नंबर मिला हुआ है या आपने लिया हुआ है, तो उस GST नंबर को प्लीज 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 यहाँ टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल बनाने के दौरान आपके GST नंबर आपके बिल पर होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को GST नंबर बहुत ही केयरफुली ध्यान से यहाँ फिल करना है। एक एक चीज देख के, एक एक वर्ड देख के, 15 वर्ड्स का, 15 डिजिट का वो मिक्सअप न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेट होता है नंबर। तो वो आपको बहुत ही इजी वे में तो नहीं कहूंगा, बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ भरना है। उसके बाद आता है मंथ, मैंने GST नंबर नहीं डाला। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका पीरियोडिक GSTR कितना है, मंथली है, आप मंथली में है या क्वार्टरली में है, तो उसको आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। अगर आपका मंथली में है या क्वार्टरली में है, तो आप वैसे रख सकते हैं। GST यूजर नेम मेरे भाई, GST यूजर नेम, GST यूजर नेम, अगर आपको GST यूजर नेम कुछ रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं। मेड ऑफ फिलिंग नॉट एप्लीकेबल। मेड क्या कहते हैं, मोड ऑफ फिलिंग, मोड ऑफ फिलिंग, मोड ऑफ फिलिंग में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, DSC एंड EBS। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। ओके, इनवॉइस नंबर, ई इनवॉइस नंबर, सॉरी ई इनवॉइस डिटेल, ई इनवॉइस डिटेल में आपको ई इनवॉइस डिटेल में रखना है, तो रखिए, यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ओके, एंटर 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 करके हम वापस से एक्सेप्ट पे आ जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ GST नंबर डालने का मेन काम था, यहाँ बस यहाँ आपको GST नंबर डालने का मेन काम है, वो डाल दो। बाकी सब कुछ आप ऐसे ही रहने दो, एज इट इज के एज इट इज, एकदम ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप फिर एंटर 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 करके बाहर आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपकी कंपनी एकदम क्रिएट हो चुकी है, बट हमने GST नंबर नहीं डाला था, तो यहाँ पे प्रॉपर एंटर्ड नहीं हुई है। लेकिन GST नंबर डालते ही यहाँ एंटर्ड हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं GST नंबर के साथ आपको प्रॉपर बिल चढ़ाकर दिखाऊंगा, इसमें कि बिल कैसे बनाया जाता है और कैसे चढ़ाया जाता है। ये आपके भविष्य में आने वाली चीज है जो काम आएगी, वो आपके ये आपके आने वाले भविष्य में काम आएगी ये चीज। अगर आपने सीख लिया, इस पे फतेह कर ली, तो मैदान जंग में आपको कोई नहीं जिता सकता, कोई नहीं हरा सकता। ये ऐसी चीज है, अगर आपने इस पे फतेह कर ली तो मैदान जंग में आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। इस पर फतेह कर लीजिए, इस पर राज कर लीजिए, इसके दिल पर। ने इसके दिल पर एक बार राज कर लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता। गेटवे ऑफ टेली पे यहाँ पर आप सबको ये दिखा रहा है, चार ऑप्शन दिए हैं, मास्टर्स, ट्रांजेक्शन, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स। इन सबके अंदर कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन इन सबके वर्ड्स में आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, क्या, सबके कोई ना कोई वर्ड्स हाईलाइटेड है और कैपिटल है। देखिए यहाँ के कैपिटल है, जबकि स्मॉल होना चाहिए। यहाँ बी या एच, एच बीच में, यानी ये कैपिटल होना, ये स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल है। ये और हाईलाइटेड भी है, क्यों है, ये शॉर्टकट है इसका। लाइक ट्रांजेक्शन में अब मैं यहाँ वी है, तो मैं वी प्रेस करूंगा तो यहाँ वाउचर्स खुल जाएगा। देखिए वी प्रेस किया, वाउचर खुल गया। ओके, एग्जिट स्किप करके बाहर एग्जिट करते हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि कंपनी कैसे बनाई जाती है और कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, और टैली को कैसे ओपन किया जाता है और कैसे ऑफ किया जाता है। ऑफ करने के लिए आपको कुछ नहीं, वापस से एस्केप दबाना है और यस एंटर कर देना है, आप टैली से बाहर आ जाएंगे। तो ये था टैली का प्रॉपर इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में मैं आपको बिल बनाना और उसके बाद उसको बिल को कैसे चढ़ाते हैं वो बताऊंगा। सेल परचेज क्रेडिट डेबिट क्या होता है सब बताऊंगा। नफा नुकसान कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, सब कुछ प्रिपेयर करना मैं आपको सिखाऊंगा।
ओके, वीडियो में बने रहिए। आगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर क्या क्या कैसे हमने कंपनी बनाई और कैसे हमने इसको क्या कहते हैं अच्छी तरीके से समझा। और हाँ, अगर आप लोग में से किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए एक और डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी समझने में। और ये सब चीज़ें जो हैं प्लीज़ आप एक छोटी सी किताब या कॉपी बना लीजिए, इसमें आप सब ये सब नोट डाउन करना। मैं आप लोगों को बिल बनाना भी सिखाऊंगा, जीएसटी भी सिखाऊंगा, जीएसटी कैसे लगाई जाती है वो भी सिखाऊंगा। और आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को बहुत सारा मजा आने वाला है। मैं आपको एक्सेल भी सिखाऊंगा। एक्सेल आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, हर जगह देखा होगा, लेकिन उसकी कभी भी शॉर्टकट ट्रिक, कभी कोई भी उसकी शॉर्ट थिंक आपने नहीं देखी होगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप लोगों ने कोई भी बिल बनाया, बिल बनाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में कैलकुलेटर खोल लेते हैं एक साइड में, और उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, और वो फॉर्मूला कैसे लगता है, कहाँ लगता है, वो मैं बताऊँगा। अच्छा, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और भरपूर जोश के साथ आप लोगों के लिए क्लासेस ला रहे हैं हमारे उत्तरी गुरुकुल के जितने भी टीम के सदस्य हैं, हमारे बड़े सर शरद द्विवेदी सर एंड आशीष तिवारी सर, अंकित तिवारी सर, श्याम पांडे सर। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, उनके लिए सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।